हाय रे मन अबुझा मन काहीकि करू तू अभिमान हाय रे मन अबुझा मन काहीकि करू तू अभिमान प्राणवायु तोर उड़िबा गरु प्राणवायु तोर उड़िबा गरु हेई जा परिवर्तन हेई जा परिवर्तन हाय रे मन अबुझा मन काहीकि करू तू अभिमान केबे करिबू तू मन को फेरण जाऊअछि बीती वर्ष मास दिन केते अरजीबू जगतर धन मला परे सबू होई जीवलीन एथिपाई आजी धन मान तेजी एथिपाई आजी धन मान तेजी कृष तले ने शरण हेई जा परिवर्तन हाय रे मन अबुझा मन काहीकि करू तू अभिमान करिथिले सीना उत्तम करम स्वर्ग राज्य हेब तोर वासस्थान करिनाहु जम करम करे करम तेजी जिसु पासे फेरा मन हेई जा परिवर्तन हाय रे मन अबुझा मन काहीकि करू तू अभिमान प्राणवायु तोर उड़िबा
ଗରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତୋର ଉଡ଼ିବା ଗରୁ ହେଇଯା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାୟ ରେ ମନ ଅବୁଝା ମନ କାହିଁକି କରୁ ତୁ ଅଭିମାନ ହାୟ ରେ ମନ ଅବୁଝା ମନ କାହିଁକି କରୁ ତୁ ଅଭିମାନ। नमस्कार सालो मामा सुखदास भाई रमेश जामुसड़ी और ब्लेस यू सभी को। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और सब बढ़िया सब गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। हाँ गॉड ब्लेस यू। पास्टर साहब मैं नहीं हूँ, प्रचारक हूँ। गॉड ब्लेस यू मैन। तो आप लोग आशीष करें। थोड़ा मैं मामा म्यूट कर दिया हूँ, थोड़ी देर बोल देना, इधर बंद नहीं किया हूँ मैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सभी को। रमेश आइए हम प्रभु की महिमा के लिए स्टार्ट करते हैं आज के शाम के जूम को। क्या हम सभी तैयार है? आमीन। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी भाई बहन जल्दी जुड़िए ताकि हम बहुत जल्द आराधना में जाएंगे। आज के शाम के जूम को स्टार्ट करते हैं। आज की प्रार्थना के द्वारा हम स्टार्ट करेंगे। हमारे बीच में भाई सुखदास भाई है, हम इस समय स्वागत करते हैं प्रार्थना करने के लिए। सुखदास भाई दुआ करिए। म्यूट कर दो आप आपकी मोबाइल को। हाँ आवाज आ रहा है? बढ़िया। आइए अपना सारा कम झुकाएं। हे हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, स्तुति तारीफ हो, महिमा प्रशंसा जय जयकार करते हैं प्रभु। आज की शाम की इस घड़ी प्रभु फिर से अपने उपस्थिति में आने दिया प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने कहा कि 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं तो मैं होता हूँ, आपने कहा। सच बात है पिता परमेश्वर, हम आपका उपस्थिति में है प्रभु जी इस वक्त। भले पिता परमेश्वर हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जो बात पिता परमेश्वर एक ही जगह से हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा सभी जगह में मौजूद होता है प्रभु। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का संदेश के लिए, आज के सारे आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हमें योग्यता और काबिलता नहीं होने के बाद भी अपने संभाला, अपने बचा के रखा प्रभु। अनेक रोग व्याधि से, अनेक मुसीबत से, खतरे से आने से, जाने से, अपने कार्यकलापों में, सारे बिजनेस में प्रभु, अपने सारी चीजों में हमारा सुधी रखा प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। और इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में जब आई गए हैं प्रभु, आपका संदेश हमारे भी दीजिए, ताकि आज के लिए हमारे लिए कौन सा संदेश होगा पिता, हम इंतजार करते हैं प्रभु। अपने वक्ता को आप उभारिए, आपको उनके मुंह के से होकर पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आवाज भले उनका हो, लेकिन आत्मा तो आप ही का है पिता। आपकी आदेश आपकी ओर से जो आदेश होगा वही आवाज निकलेगा प्रभु, जिसे हम विश्वास करें और उस पर चलेंगे प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय में जो गीत गाएंगे, गीत गाने वालों को आप आशीष प्रदान करना, और प्रत्येक कलीसिया हर एक जगह से जहाँ कहीं से भी जोड़े हैं प्रभु, प्रत्येक के साथ होने प्रभु, और उनके अंदर में वास करने प्रभु, ताकि जिस घर में प्रभु जो उठता है, बैठता है, वास करता है, उस जगह को प्रभु परमेश्वर सभी हर एक इंसान, एक एक कलीसिया प्रभु, उस व्यक्ति के अंदर का मंदिर को प्रभु शुद्ध और पाक रखने की सहायता करें। और पिता परमेश्वर आपने बारंबार कहा तो मंदिर को पवित्र बना कर रखो, जैसा मैं पवित्र हूँ तब पवित्र आत्मा आएगा, उतरेगा, ठहरेगा, बातें करेगा प्रभु। इस बात पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम हमेशा पिता अपने इस मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आप दया कीजिए ताकि हमेशा साफ सुथरा रहे, पवित्र बने। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके पश्चात प्रभु परमेश्वर आपका संदेश हम सुन रहे थे प्रभु कल के दिन में प्रभु, एक दूसरे को हम प्रेम कर, जिस तरह प्रवेश के दिनों में अपना करवली क्रूस पर चढ़ाए गए थे, बाले से भोगे जा रहे थे, कांटों का ताज पहने हुए थे, उसके ऊपर ताड़ना दिया जा रहा था, तब भी लोग उसे प्रेम कर रहा था प्रभु। उसके पश्चात तब भी प्रभु अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा कि केवल हे पिता माफ करके क्या करते हैं नहीं जानते। आपने ऐसा कहकर पिता परमेश्वर उसने विनती किया लोगों के लिए प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अपना कितना महान प्रेम है प्रभु आपका प्रभु, और वो मसीह का प्रेम हम में होना चाहिए। और हम वाकई में पिता परमेश्वर उन प्रेरित लोगों के बीच में रहकर इस सारी बातों को अपने कह दिया प्रभु, ताकि हम दूसरी तरह से प्रेम करें। मसीह के जीवन में था, मसीह के अंदर में था, इसलिए प्रभु वो प्रेम हमें होने का आवश्यकता है। हम इसलिए प्रभु एक दूसरे को हम प्रेम करें, अपने से ज्यादा प्रेम करें। सच बात है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, वचन हमें दिया, हम इस रीति से हम प्रेम करें, एक दूसरे से शेयर करें प्रभु परमेश्वर। इस वक्त चाहे जहाँ कहीं से हमारे आदिवासी भाई हैं प्रभु, अब नए नए जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे किताब का संदेश सुन रहे हैं प्रभु,
इनको समझने के लिए और इसको विश्वास करने के लिए प्रभु उनके अंदर आप वास करना, ताकि वे अंतिम समय में जो पाए जा रहे हैं किसी वक्त पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना आवश्यकता है और मन फिराना आवश्यकता है और पछताव करने का आवश्यकता है, जिससे कि हम जल्द से जल्द प्रभु हम एक देह बन जाएं, ताकि इस देह के भीतर में जो कोई भी है और वो ही दुल्हन कहलाएगा और ये दुल्हन को ही प्रभु फिर से लेने के लिए आ रहा है। तो निश्चय पिता इस समय में प्रत्येक जगहों में से हम तैयार रह सकते, एक ही मनसा, एक ही विश्वास, एक ही आशा को लेकर, और पिता परमेश्वर प्रत्येक को आप उभारी। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे याजक, प्रचारक भाई, लिखन भाई, विश्वासी गण, प्रत्येक को छोटी सी झूठ कलिशा लाइफ टैबरनेकल का हाथ में देते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आप लीड करें, अगुवाई करें, वचन का प्रकाशन दें प्रभु, और इस नेट की कनेक्शन और नेटवर्क सारे विषय प्रभु परमेश्वर आपका हाथ में सौंपते, सही रीति से चले, ताकि जब तक ये सेवकाई चलता रहे तब तक प्रभु ये, इसीलिए वैज्ञानिक होने दिया नेट इस प्रभु, जिसे हम सुन पा रहे हैं, दूर दूर होने के बाद भी हम देख पा रहे हैं, दूसरे सुन पा रहे हैं पिता, एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं। अन्यथा प्रभु हम इसी रीति से सेवकाई करना होता पिता परमेश्वर, हम घर बार छोड़ छाड़ के पिता परमेश्वर दूर जाना पड़ता प्रभु, इकट्ठा होना पड़ता पिता, लेकिन प्रभु ऐसा अवसर दिया, ऐसा मौका दिया, ताकि इस मौका को हम गंवाए नहीं, ताकि प्रतिदिन सेवकाई में हम बने रहें और जुड़ते रहें, और जुड़ते हुए पिता परमेश्वर आपके संदेश को अपने जीवन में लें, ताकि आने वाले समय में हमें मुश्किल ना बल्कि आसानी के साथ पिता परमेश्वर हम उसके सामने खड़े हो सकें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस प्रार्थना को आपसे मांगा है, आप इस वचन को देकर, प्रकाशन को देकर हमारे लिए प्रदान करें प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए से ग्रहण। आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। God bless you, brother. God bless you। आइए हम गाना सुनेंगे बारह से। आवाज आ रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है। सुसमाचार के द्वारा जो पोषित करते हैं आत्माओं को, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। प्रभु की महिमा के लिए गीत गा रहा हूँ जो मैं खुद लिखा हूँ। यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया, हो यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया, दया किया अनुग्रह किया मेरे रब्बी ने, नया जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया, हो नया जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया, अनुग्रह किया दया किया मेरे खुदावन ने, यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। चट्टान खोद कर गहरी नींव डाला, वचन रूपी ईंट और मसाला। चट्टान खोद कर गहरी नींव डाला, वचन रूपी ईंट और मसाला।
घर ना बनाऊंगा मरुभूमि वाला, घर ना बनाऊंगा मरुभूमि वाला। यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। हो यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। अनुग्रह किया, दया किया मेरे रब्बी ने। यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। बाढ़ें आई, तूफान आया, पर घर को हिला ना पाया। बाढ़ें आई, तूफान आया, पर घर को हिला ना पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गीत गाया। यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। दया किया, अनुग्रह किया मेरे रब्बी ने। यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। ऐसा ही घर तुम भी बनाना, खरी बुद्धि यहोवा से पाना। ऐसा ही घर तुम भी बनाना, खरी बुद्धि यहोवा से पाना। स्वर्ग राज्य है अपना आसियाना, स्वर्ग राज्य है अपना आसियाना। यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। हो यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। दया किया, अनुग्रह किया मेरे रब्बी ने। नया जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। अनुग्रह किया, दया किया मेरे खुदावन ने। यीशु में जन्म पाया, चट्टान में घर बनाया। आमीन। आमीन। बहुत सुंदर गाना है, बहुत बढ़िया गाना मामा, तो आशीष करे। ये गाना हम सीखेंगे और गाएंगे, बहुत बेस्ट। क्या अच्छा गाना नहीं था? बहुत अच्छा गाना था। बहुत अच्छा गाना। मैं लिख नहीं पाता और ऐसा स्वर भी नहीं बना सकते अपन। बहुत बड़ा गिफ्ट है मामा के पास, और प्लीज इसको बना कर रखिएगा हमेशा, और प्रभु की महिमा के लिए गाते रहना, क्योंकि हमको ऐसा लगेगा कि हमारी लाइफ टावर निकल में लेखक भी है, लिरिक्स भी है, और गाना बनाने वाला भी है। फील होना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और कभी कभी हम इस रीति से हम गा सके प्रभु की महिमा के लिए। मेरे भाई और बहनों, फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक दिन मुझे अच्छा लगता है, जब भी मैं सामने आता हूँ मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं एक अच्छे परिवार में पाया जाता हूँ, जिसका नाम लाइफ टावर निकल है। और विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। मेरे लिए सपना की तरह लगता है कभी कभी, क्योंकि ये एक सपना था मेरे लिए कि मैं ऐसे घर में जन्म लूं, आत्मिक घर। और इस तरह की मैसेज हम इन दिनों में सुन रहे हैं, इस तरह के वचन हम इन दिनों में सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया, हमारा लाइफ चेंज कर दिया, हमारा शैली, हमारा बैठना, हमारा उठना, सब कुछ बदल गया इसमें। और खुश लगता है मेरी बहनों को देखकर। अब मेरी मैच हो गया आज मेरी बहन के साथ। लाल 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 लाल। गॉड ब्लेस यू माय डियर बहन, प्रभु आपको आशीष करे। हम लकी है, ऐसे हमारा पास्टर भी लकी है, हम भी लकी है। और शुरुआत बहुत खराब रहा होगा, लेकिन अंत में हम अच्छे से बैठे हैं आज।
प्रार्थना दुआ करें कि हमारा चर्च और बढ़ जाए और बड़ा बनाए हम लोग, क्योंकि जगह नहीं हो रहा है। जब नया साल होता है, नया प्रभुवश होता है, इस रीति से हम दुआ करें कि हमारा घर बने। मैं जब भी मेरे घर जाता हूँ तो मैं कोसता हूँ अपने घर में, छोटा सा बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपने जो उड़ीसा आंध्रा में जाओगे तो ट्रक टाइप का रेलवे स्टेशन है, ट्रेन जैसा घर बनता है, लंबा रहेगा लेकिन चौड़ा नहीं, लंबा रहेगा लेकिन चौड़ा नहीं। और मैं सोता हूँ तो मेरे पैर और सिर थोड़ा सा ही मूवमेंट होता है, ज्यादा चौड़ा नहीं, लंबा बहुत। मैं ये पूछता हूँ कि तुम इतना छोटा सा घर क्यों बनाए, तुमको पहले ज्यादा बड़ा घर लेना था। हमारे पिताजी बोलता है क्या मालूम, तुम लोग आएंगे बोल के मुझे मालूम नहीं था, हम दोनों ही रहेंगे ये सोच के हम घर बनाए। अब तुम भी आ गए, घर बड़ा छोटा हो गया, हमको तो बड़ा करना था पहले ही दिमाग। तो कभी कभी मैं अपने पास्टर जी को बोलता हूँ, क्या पास्टर साहब इतना छोटा सा घर बनाया, तो बोलते हैं कि भाई उस समय क्या पता था, इतना घर मिल गया। लेकिन उनको पता था कि नहीं पता था इतने सारे बच्चे आज आ जाएंगे बोलते। मेरे भाई पास्टर जी प्रभु आपको आशीष करे, जिसकी बदौलत में आज हम बैठे हैं। ये 1000 बार कहने से भी कम पड़ेगा, लाखों बार कहने से भी कम पड़ेगा। और मुझे हम सभी को एक स्टाइलिस्ट बना दिया, आत्मिक में, गाने में, सभी में स्टाइलिस्ट हम बन गए उनके द्वारा। और उसको मैं कहने से शर्म नहीं लगता, हमेशा कहूंगा, क्योंकि पहले कैसे थे और आज हम कैसे, क्या फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग को फर्क नहीं आ रहा है हमारी। मैं जब पहले आपको देखता था, मुझे आप देखे कि हमारे कैसे थे हम लोग, लेकिन ये प्रभु धीरे धीरे हमको बदल दिया। और मैं चाहूंगा पढ़ा लिखा बने, हम पढ़े और नौकरी करें और सब कुछ करें। लेकिन नबी एक चैप्टर कहते हैं, उसको थोड़ा पढ़ा दूंगा, कोई वहां से पढ़ देंगे मेरे से। कौन पढ़ेगा इसको? ट्वेंटी 23। अब यह कुछ ऐसा है हाँ, जो भाई ब्रह्म कह रहे हैं। नहीं ये पढ़ना है 23। हाँ पढ़िए, ठीक पढ़े आप। यह आपके लिए थोड़ा बहुत गहरा जा रहा है। वेरी गुड। देखिए एक सेकेंड है, इसमें नबी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर, और ये थोड़ा सा हम पढ़ देंगे, अभी हम सुनेंगे, हमारे पास्टर जी से सुनेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं पढ़ाना चाहूंगा इसको। हाँ, शिक्षा ठीक है, तुम हाँ। स्कूल जाओ और सीखो। एक सेकेंड पहले देखिए, रुक है। शिक्षा ठीक है कि नहीं? ठीक है। शिक्षा ठीक है। और मुझे बोला कि तू बाइबल कॉलेज जाना सोलोमन, ये ठीक ही बोला है, मेरे को मना नहीं किया। तो उसने बोला कि शिक्षा ठीक है और तुम स्कूल जाओ। स्कूल जाना जरूरी है क्या? सभी हाथ उठाओ, स्कूल जाना है कि नहीं? जाना जरूरी है, शिक्षा ठीक है, पढ़ना है, हमारे काम है। हाँ, देखिए यह अच्छा है। ये अच्छा है, बेस्ट है। स्कूल जाना, एजुकेशन होना, एजुकेटेड होना, हायर क्वालिफाइड होना, ऑल आर राइट, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यह आपको नहीं बचाएगा। ये आपको नहीं बचाएगा, मुझे नहीं बचाएगा। हाथ उठाएंगे सभी। एजुकेशन इज वेरी नाइस। स्कूल जाना बहुत, कोई आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट में पढ़ते हैं, कोई सरकारी में पढ़ते हैं, और कोई इसमें पढ़ते हैं। मैं खास करके मैं अपनी खुशी के सामने, मैं और पास्टर जी जब बैठते हैं तो हमारा बच्ची क्या बोलती, पापा हमारा स्कूल, नाना हम निर्मल वाले हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, ये है वो है, दुनियादार आके बोलती है। उसी समय मैं हंसता नहीं, मैं मुंह बंद कर देता हूँ। पास्टर जी बोलते हैं, आपको मालूम है मैं कौन सा स्कूल में पढ़ा हूँ? तेरा निर्मल से भी बड़ा स्कूल है। जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, उसका फोटो है, वहां काम किया हूँ, वहां दुनियादारी। हम विशाखापट्टनम में गए थे तो म्यूजियम के बारे में बहुत, तो वो बोलती है सच्ची पढ़े हैं? तो मैं बोला घमंड नहीं करना, इससे भी बड़े स्कूल में नाना पढ़े। वो चुपचाप, मैं हंसता नहीं उनके सामने, वो चुपचाप हो जाते हैं उसी समय पे। तो एवरीथिंग इज नाइस। स्कूल जाना अच्छा है, एजुकेशन होना अच्छा है। क्या मैं कह रहा हूं कि ये नबी कहते हैं, मतलब हर चीज नबी कहते हैं। सुनिए, बेटर टू गो स्कूल, स्कूल जाना जरूरी है। क्यों? मैं इतने के लिए कहूंगा स्कूल जाना जरूरी है, ताकि हम बाइबल पढ़ें, हम अपनी पैर में खड़ा होना चाहिए, राइट? इसके कोई विरोधाभास नहीं। भाई नौकरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो कौन हमको पालेगा? नो वन इज। काम करेंगे, लेकिन इसके लिए ये बचा नहीं सकता सभी को, ये बचा कभी नहीं सकता। हाँ, बहुत सारा पैसा होने के लिए यह अच्छा है,
पैसा भी अच्छा है। और देखिए पैसा जरूरी है। आप बोलोगे मेरे पास तो पैसा नहीं, सामने वालों पैसा है तो उनको हम नहीं कहना भाई मेहनत करो पैसा कमाओ, बेस्ट सभी का ही, लेकिन सब कुछ इसमें सीमित नहीं है, ये अच्छा नहीं। हाँ पढ़िए, पढ़ पा रहे कि नहीं? कट गए, शायद कट गए। आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। हाँ, आप अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकते हैं। क्या मैं कहता हूँ, नबी कहते, सुनिए जितने भी मेरे परिवार लाइफ टावर के जितने भी बैठे हैं, इस समय में एक चीज कहना चाहूंगा, सब कुछ बेस्ट है। हाँ, उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छी चीजें दे सकते हैं। हम उन्हें अच्छे अच्छे कपड़ा अच्छी अच्छी चीजें दे सकते हैं। हाँ और जैसे पापा और मामा हाँ ने ये और चीजों के लिए काम किया है, हाँ यह अच्छा है, हाँ, लेकिन फिर भी वह आपको नहीं बचाएगा। फिर भी आपको नहीं बचाएगा। क्या दिनेश भाई, जितने भी हम देख रहे हैं, नबी कहते स्कूल जाओ बेस्ट है, सीखो बेस्ट है, सब कुछ करो बेस्ट है, लेकिन ये आपको बचा नहीं सकता। हाँ देखा, हाँ या आप एक प्रयोगशाला में जा सकते हैं हाँ, और सीख सकते हैं सीख सकते हैं। कि अलग अलग चीजों को एक साथ कैसे रखा जाए, देखो ये भी सीख सकते हैं। हाँ, या परमाणुओं को विभाजित किया जाए। बम मतलब साइंटिस्ट भी बन सकते, कैसे डिवाइड करना ये भी बना सकता है इंसान। हाँ या जो कुछ भी वे करते हैं, हाँ, और एक रॉकेट में उतरे और चंद्रमा पर जाए, चंद्रमा पास भी जा सकते हैं, लेकिन इंसान जा सकता है। हाँ हाँ, यह आपको नहीं बचाएगा। इतनी बड़ी बनने के बाद, इसीलिए तो बाइबल में प्रभु यीशु ही कह दिया कि दुनिया को, सारे दुनिया को पाओगे लेकिन मसीह को खो दोगे, जीवन ही नहीं तो क्या मतलब है? मेरे भाई और बहनों, सब मिलेगा दुनिया में। अगर कोई करना चाहता है ये पढ़े, उसको नौकरी मिलेगा। साइंटिस्ट बनना चाहता है वो, आप पढ़े अच्छे से, वो साइंटिस्ट बन जाएगा। डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़े डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन ये सबके द्वारा कोई मसीह को हासिल नहीं कर सकता, जीवन पा नहीं सकता। हाँ, उसके बाद आपको एक चीज का सामना करना होगा। हाँ अनंत जीवन हाँ, आप केवल एक ही व्यक्ति है हम्म, जो आपको वह दे सकता है। आप एक चीज सामना करना पड़ता है। हम इसको बाइबल में देखें, एक व्यक्ति के बारे में, ज्यादा नहीं कहूंगा। सब मिलेगा लेकिन आनंद जीवन नहीं मिलेगा। कल एक चीज हम सुन रहे थे, एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइन में रहेंगे। एक चीज हम सुन रहे थे, संडे को सुन रहे थे। देखिए, अनपढ़ होकर मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, इस समय पढ़ा रहा हूँ। बोल रहे थे ना, हम पास्टर जी बोल रहे थे, एक शब्द बोले थे, याद है? बाहर में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा स्कूल परमेश्वर बनाया जहां अनंत जीवन हमको मिल सकती है, जिसका कहते लाइफ टावर ने कल जो मैसेज की तरह। यही एक जगह है, बाहर में सब कुछ मिलेगा लेकिन परमेश्वर को हम पा नहीं सकते, जीवन पा नहीं सकते। लेकिन ये ऐसे परिवार दिया है, ऐसे घर दिया है परमेश्वर, ऐसा घर दिया है जहां परमेश्वर खुद वास करता है, खुद रहता है, और वहां जो कोई भी आता है तो आनंद जीवन पाता है। वो घर प्रेरितों का घर है। हालेलुया बोलिए। बाहर जाएंगे, एजुकेटेड बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, पैसा कमाएंगे, दुनियादारी कर सकते हैं आप, लेकिन जीवन पाने के लिए प्रेरित घर में आना पड़ेगा। हालेलुया बोलिए। प्रेरित घर में ही हम जीवन पाएंगे, इसमें आनंद जीवन मिलेगा। इसलिए क्लियरली पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, अगर तुमको आनंद जीवन पाना है तो हमारा जैसे सहभागिता करो, हमारा साथ सहभागिता करो। यू कंपनी विथ अस, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू फेलोशिप विथ अस, आप हमसे फेलोशिप करिए। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं, यहां पर 17 नंबर में पढ़िए तो पढ़ देंगे, थोड़ा रमेश पढ़िए। हाँ, ये वाला। हाँ, अब कुछ बच्चे, क्या आप जानते हैं हाँ कि बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं
हाँ, जिनके घर में कोई धार्मिकता शिक्षा नहीं है। यस, ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक सेकेंड, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घर में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है? हाथ उठाएंगे? नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में मसीह नहीं है। भाई परिवार मसीह में नहीं तो कैसे करके बच्चे धार्मिक शिक्षा पाते हैं उनके घर में? हाँ, उनके पिता और माता परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, ऐसे परिवार, माता पिता। एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगा, हमारा माँ बाप विश्वास नहीं करते, यहाँ पर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके लिए उनको चुना नहीं गया, ये मैसेज के लिए उनको चुना नहीं गया। परमेश्वर जिसको चुना वही इसको ग्रहण करते हैं। और भी परिवार हो सकता है, किसी घर में माता पिता प्रभु में है तो बच्चे नहीं है, अगर बच्चे हैं तो माता पिता नहीं है। नबी कहते हैं ऐसे घर में मैं जानता हूं जिसके बच्चे हैं और जहां धार्मिक स्कूल नहीं है, धार्मिक शिक्षा नहीं है, और वे परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, और उनकी माता पिता क्या क्या करते, पढ़िए। और उनके माता पिता पीते हैं, उनके माता पिता पीते हैं, देखिए उनकी माता ही पिता पीते हैं, क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, बड़ा सा बोतल का। तो क्या असर पड़ेगा उस बच्चे को? हाँ, क्या पीते? पानी पीते हैं। मैं अपने भाषा में बोल रहा हूं, समझ जाइए, पानी पीते हैं। हाँ, और धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, लड़ते हैं और लड़ते हैं। और पढ़िए, और एक दूसरे पर रात और चीजों में भाग जाते हैं। हाँ, एक दूसरे पर रात और चीज में क्या करते हैं? भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। और अपने छोटे लड़के और लड़कियों के खाने और चीजों नहीं बनाते हैं। क्योंकि झगड़ा होने से कौन बनाएगा बच्चों के लिए? दारू एक वो पीती है, ये पीता है, दोनों पीते हैं, धूम्रपान करते, मारामारी होते हैं, खाना बच्चे के लिए कौन बनाएगा? बनाते हैं। नबी मानना पड़ेगा हमारा नबी को, क्या क्या चीजें नबी बोलते हैं। ऐसे घर भी है जिसके घर में धार्मिक शिक्षा नहीं है, वहां बच्चा कितना दिक्कत होता है आप समझिए। बच्चे की गलती नहीं, माँ बाप की गलती होता है। कैसे? दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मुक्केबाजी होता है, लड़ाई करते हैं, ऐसा लड़ाई करते हैं बच्चे को खाने देने के लिए भी नहीं बनाते। और आप पढ़िए, आप खुश नहीं हैं? एक सेकेंड, यहां पर सब मुझे देखिए, क्या आप खुश नहीं है? हाँ, कि आपको एक सच्चे अच्छे ईसाई पिता और माता मिले हैं। आमीन। क्या आप खुश नहीं है कि आपको सच्चे माता पिता मिले? बहुत से घर में ऐसा माता पिता नहीं है जो बच्चों को लीड कर सके। आज एक परिवार इसीलिए बर्बाद होती है, आज एक चर्च में विश्वास इसीलिए भागते और बर्बाद होते हैं, वहां माता पिता लीडर नहीं बनते। क्या मेरी बात में सहमत है सभी लोग? यही प्रॉब्लम है, यही सलाह नहीं दिया जाता बच्चों को, क्योंकि पहले से ये दारू पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जब झगड़ते हैं भाग जाते हैं। भाग जाने से बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती। थोड़ा सा म्यूट कर देंगे। हाँ, उसके बाद रमेश। हाँ, अब जब आपके बच्चे हैं, आप जब आपके बच्चे हैं, हाँ, तो क्या आप अपने माता पिता के समान पिता और माता नहीं बनना चाहते हैं? यस। क्या बनना नहीं चाहते हैं?